एक पहलवान जो कहता था कि मृत्यु कुछ भी नहीं होती, इस शरीर में इतनी ताकत है कि कोई इस शरीर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने तो बहुत घी खाया है, बहुत दूध पिया है, मेरी इस बॉडी का कोई क्या बिगाड़ सकता है। पहलवानगिरी करना और अपनी जिंदगी में अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर समझना, लेकिन वो जो कहता था क्या वो सत्य है? क्या पहलवान की मृत्यु नहीं हो सकती? दोस्तों, जब पहलवान की मृत्यु नजदीक आती है और जब उसकी मृत्यु आती है तो उसका क्या अनुभव होता है? उसकी आंखें भर आती हैं और एक पहलवान को भी मृत्यु आती है। चाहे आपका शरीर लोहे का है, उसमें भी जंग लगना शुरू हो जाता है। आप स्टील के हो तो भी आपका शरीर टूटेगा। ये पंच तत्वों से बना हुआ है, इस प्रकृति का है, और जिस दिन ये आपको गोद में समेटना चाहेगी ना, उस दिन आप हंस रहे हो, रो रहे हो, मन है या नहीं है, हमें उस गोदी को गले लगाना होगा। ये सच्चाई आपको समझनी होगी। दोस्तों, आज की घटना एक पहलवान से जुड़ी है जो समझता था कि मृत्यु कुछ भी नहीं है, जो समझता था हमेशा अपने साथ ऐसे सामान रखना जिससे किसी दूसरे पर वार करना या अपने शरीर की सेफ्टी करना। लेकिन एक मृत्यु ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। बहुत रोचक घटनाओं के साथ हम आप लोगों के साथ आते हैं। सरयू वाला बहन ने बहुत अच्छे शब्द कहे अपने कमेंट के साथ। बहुत खुशी हुई कि वो हमें बहुत बेहतरीन तरीके से समझती हैं। मेरा पूरा परिवार मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझता है। धन्यवाद मेरे प्यारे परिवार। और आज आपको एक बहुत बड़ा पर्व है, मकर संक्रांति। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम कहें कि जीवन हमेशा आपका ऐसे ही बना रहे। अब दोस्तों, लोग अपने तरीके से बोलते हैं। हमारी जो हम जो गांव की भाषा में अगर बताऊं तो संक्रांत हम इसे कहते हैं। संक्रांति भी कहा जाता है, संक्रांत भी कहा जाता है, सब अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आप पर अपनी कहते हैं कि अपनी छत्र छाया बनाकर रखें, आपका जीवन उजाले में रहे, आपको ढेर सारी खुशियां मिले और उस खुशियों में कहीं ना कहीं हम भी शामिल रहे। तो चलिए इस घटना की शुरुआत करते हैं। कैसे पहलवान ने मुंह की खाई और कैसे उसे पता कि भैया यमपुरी और यमदूत के आगे किसी की नहीं चलती है। आपके कर्म बताएंगे कि आपको कहाँ जाना है। ये घटना रामगढ़ी सरा गांव पड़ता है, जो कि माठ तहसील, ये तो मैंने भी सुना है। माठ तहसील को क्या आप लोग जानते हैं? माठ तहसील में एक पहलवान ज्ञान सिंह नाम का व्यक्ति, जो बिल्कुल नया लड़का, जिसकी शादी भी नहीं हुई है और बिल्कुल पहलवानगिरी करता है, सुबह 2:30 बजे बिस्तर को छोड़ने वाला और अपनी दिनचर्या को बहुत महत्वपूर्ण बनाने वाला, ये यहाँ पर माठ तहसील में रामगढ़ी सरा गांव में रहता है। 1994 की बात होती है। ये अपने जीवन में बहुत ही हंसी खुशी रहता है। जिंदगी में कोई दुख नहीं था, तकलीफ नहीं थी, शादी नहीं हुई थी, और जो पशु होते हैं उनके काम को ये खुद करता है। खेतों का काम भी ज्यादा करने की कोशिश करता है, क्योंकि पहलवानगिरी करता था तो पहलवानगिरी में मेहनत के काम जरूरी आते हैं। कभी कभी ये ऐसा कर दिया करता था इस दिनचर्या में भी कि जैसे सुबह उठकर थोड़ी सी वर्जिश यानी मेहनत की, उसके बाद पशुओं का काम किया और थोड़ी देर ये सो भी जाया करता था। जिंदगी इसको ऐसे लगती थी कि इसके सामने ये कुश्ती जब लड़ा करता था तो अपने शरीर को ताल मारकर कहा करता था कि भाई शरीर ना लोहे का बनाओ, साला कोई छू भी नहीं सकता। इस तरह की बातें करता है। अब अपने शरीर को देखकर इसको बड़ा गुमान था। दोस्तों, ये यहाँ जब अखाड़े में 4 हाथ करता ना इधर उधर, तो लोगों की उंगलियां इसकी तरफ उठा करती थी, इतना अच्छा इसका शरीर होता है। यहाँ पर अब मैं आपको इनके जीवन की एक घटना बताती हूँ। परिवार सब कुछ ठीक था, ये सोते हैं। अब सो कर ये बिल्कुल एकदम अच्छे से मेहनत करके अपने शरीर को सोने के बाद सुबह उठते हैं। सुबह दिनचर्या में आज ये सुबह करीबन ऐसे उठे थे कि यानी 2:30 बजे उठकर इन्होंने थोड़ी सी मेहनत की। आज मेहनत करने का मन नहीं था, शरीर थोड़ा सा विचलित था, शरीर में थोड़ी सी परेशानी थी और बिल्कुल भी मन नहीं था मेहनत करने का। लेकिन फिर भी इसने थोड़ी बहुत मेहनत की। तभी दोस्तों 3 बज जाते हैं। 3 बजे के बाद ये थोड़ा सा इधर उधर टहलता है। उसके बाद जो इनके घर में पशु बंधे हुए थे उनके लिए चारे का इंतजाम करता है। पशुओं के इसने नाम रख रखे थे और उन पशुओं के लिए चारा डालता है। चारा डालने के बाद पशुओं को जब ये चारा डालता है
तो उसके बाद दूध जो निकालना था वो माँ बाप किया करते थे, इसका काम था केवल उनका पेट भरना। आज इसका मन किया कि मैं दोबारा से सोना चाहता हूँ। दोस्तों सर्दियों के दिन थे, 4 बज रहे थे। 4 बजे ये दोबारा अपनी चारपाई पर पहुंचता है, काम को कर थोड़े से हाथ पैर धोता है, चारपाई पर बैठकर सोचता है कि चलो मैं सो जाता हूँ। देखो खुली आंखों से यमदूत कैसे लेने आते हैं ये आपको इस कहानी में और इस घटना में पता चलेगा। सरयू बाला वाली जो हमारी बहन है सरयू बाला, उनके वाली बात है, ऐसा कहना चाहती थी मैं कि हर एक कहानी एक घटना में नई जानकारी। अब दोस्तों यहाँ पर जो ज्ञान सिंह था वो सोता है और जैसे ही वो रजाई को अपने चेहरे पर ढकता है, जगा हुआ था, फिक्स 4 बज रहे थे, 4 बजने में 5 या 10 मिनट की देरी होगी, तभी इसके ऊपर मानो रजाई के ऊपर कई लोग कूद पड़े हों। ये अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, ना ही तो इसकी आवाज निकलती है। ज्ञान सिंह पहलवान की जो लोहे का शरीर था वो सक्षम नहीं था और तभी इसका झटपटाना बंद हो जाता है। अपने आप को निवस्त्र देखता है, इसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे, यानी अपने शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं देखता है। देखता है 2 लोगों के साथ खड़ा है, एक रास्ते से गुजर रहा है, इधर उधर देखता है कि मैं कहाँ हूं। तभी इसको 2 पहलवान नजर आते हैं जो इसी के गांव के पहलवान थे जो पहले मर चुके थे। इसको वो कैसे नजर आए? और ये जगा हुआ था, इसकी आंखें खुली हुई थी और इसने देखा कि ये सो रहा है अपने बिस्तर पर, लेकिन दूसरे ही पल ये अपने आप को निवस्त्र यानी बिना वस्त्रों के एक तरफ खड़ा हुआ देखता है, जा रहा था। 2 पहलवान इसको देखकर हंसते हैं और उनके ऊपर मार चल रही थी, उनको पिटाई लगाई जा रही थी। इसकी कुछ समझ में नहीं आता है। दोस्तों ये बहुत बड़े महल में पहुंचता है, यानी किले नुमा महल में। वहां पर दूर से ही एक दाढ़ी वाला व्यक्ति, सफेद दाढ़ी वाला, अरे इसको क्यों लेकर आए हो? ना तो इसने वो वैतरणी नदी देखी थी, ना इसने खाई को देखा था, ना इसने जलती हुई जमीन को देखा था, जो धधकती हुई जमीन होती है। केवल इसने क्या देखा था? 2 लोग जो बहुत ही मोटी मोटी आंखों के, नीला जिसका रंग, जो बहुत ही भयानक लग रहे थे। देखने में उनको डर सा लगता है, एक बार में तो इंसान घबरा जाए। लेकिन ये कहता है कि मैं सबसे ज्यादा ताज्जुब था, मुझे शर्म आ रही थी और एक पल के लिए शर्म चली भी जाती थी। मैं अपने आप को बिना वस्त्र के देख रहा था, ये सबसे बड़ी बात थी। लेकिन वहां पर वो लोग मुझे आगे लेते ही जा रहे थे, आगे बढ़ाते जा रहे थे। जब वो लोग मुझे आगे बढ़ाते हैं ना, तो वो व्यक्ति दूर से ही कहता है, मैं तो उसे व्यक्ति ही कहूंगा, शायद वो कोई पुण्य आत्मा थी। उस वक्त तक ज्ञान सिंह का कहना है कि मैं नहीं जानता था कि कोई यमलोक भी होता है, यमपुरी, क्योंकि पहले लोग बहुत सीधे साधे हुआ करते थे। ये कहता है कि उस वक्त मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था, जवान यौवन अवस्था में था, कि ऐसे भी यमदूत होते हैं या ये कुछ होता है। कभी भागवत सार मैंने सुना नहीं था, मुझे बहुत घमंड था अपने ऊपर। हमेशा तो मैं हथियार अपने बगल में लगाकर सोया करता था कि कोई मेरे ऊपर वार ना कर दे। दोस्तों वो व्यक्ति ना ही करता चला जाता है, मना करता चला जाता है, नहीं इसको भेजो, इसकी बारी नहीं है। इसके बाद जब इससे ये वाक्य होता है तो वो कहते हैं कि अब तो हम लेकर आ गए। उन्होंने कहा विधि के विधान को कोई बदल सकता है, फिर ये आया क्यों? तो यहाँ पर कहते हैं, ज्ञान सिंह कहता है कि ज्ञान सिंह पहलवान जो होता है, जो वो संत थे ना जिनकी दाढ़ी थी बहुत लंबी, वो कहते हैं कि इसका कर्म इसे कुछ दिखाना था, इसी वजह से इसके साथ ये घटना घटित हुई है, इसका घमंड तोड़ना था। इस तरह के लफ्ज उससे कहे जाते हैं और उस व्यक्ति को जो ज्ञान सिंह पहलवान होता है उसे ऊपर से ही फेंक दिया जाता है। ये कहता है कि मैं जाता हूं तो मुझे ये नहीं लगता कि मैं कहीं ऊपर जा रहा हूं, मुझे लग रहा था कि मैं ऐसी ही जमीन और धरती पर हूं जैसी पर हम रह रहे हैं। लेकिन जब वो फेंकते हैं तो मैं एकदम से जैसे एकदम होता है ना, मैं ऊपर से गिरता हूं और मैं जब देखता हूं अपने आप को तो मैं हाथ पैरों को जो सौर थी, यानी जो सर्दियों को रोकने वाली सौर बोलते हैं, कंबल, रजाई में अपने हाथ पैरों को ऐसे जैसे किसी से बचाव नहीं करते हैं, ऐसे बचाव कर रहा था। एकदम देखता हूं और मैंने भागकर घड़ी देखी, टाइम कितना है, मैं देखता हूं कि करीबन 1 घंटे से मेरे साथ ये सब कुछ चल रहा था। यानी सच में ही मुझे लोग जबरदस्ती लेकर गए थे, यानी वो मोटी मोटी आंखों वाले मुझे जबरदस्ती उठाकर ले गए। ये बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर ज्ञान सिंह को धीरे धीरे इसने इस पूरी घटना पर दोबारा से सोच विचार करी, ये पहलवानी छोड़ देता है।
इसको बहुत डर लगता है, तकलीफ होती है, ये मेरे साथ क्या हुआ, बिल्कुल मुरझा जाता है। एक तंदुरुस्त अपने आप में होने वाला, एक दुनिया को चुनौती देने वाला, पहलवानों को अखाड़े में ताल मारने वाला एकदम मायूस और उदास हो जाता है। अब इसके साथ के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि अरे ज्ञान पहलवान तुम्हें क्या हुआ। ज्ञान सिंह वो कहता है कि क्या बताऊं मेरे साथ क्या हुआ। ये कहता है कि मोटी मोटी आंखों वाले, और भाई मुझे तो ऐसे ऐसे मेरे साथ ऐसा हुआ, सभी दोस्तों को बताते हैं तो वो कहते हैं कि अरे तुम्हें तो यमलोक में ले जाया गया, तुम क्या मरकर जीवित हुए हो। वो कहता है कि ऐसा तो नहीं है, पर 1 घंटे तक मेरे साथ यही सब कुछ चलता रहा, और जबकि मैं जगी आंखों से था। देखो हम उठे, वॉशरूम गए, ये तो हो गया बीच का थोड़ा टाइम। अब आप उठिए, आप उठ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पशुओं को चारा डाला है, उसके बाद आपने हाथ पैर धोए हैं, मुंह भी धोया है, और दोबारा से आप सोने की तैयारी करेंगे तो फिर आप नहीं सोए हुए हैं, यानी नींद में नहीं है आप खुली आंखों से हैं। तो ज्ञान सिंह कहता है कि मेरे साथ जब ये सब कुछ घटता है तो सच में ही भगवान ने मुझे आईना दिखाया है। ज्ञान सिंह कमरे माँ बाप को बैठाता है, माँ बाप से कहता है कि बाबा मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसका मतलब मुझे बताइए। क्योंकि जो पहलवान होते हैं ना वो थोड़े से कहते हैं कि बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं। अब जब इसके माँ बाप को ये बात पता चलती है तो माँ अपने बेटे को सीने से लगाती है, कहती है कि मेरे लाल तू अब बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन भगवान की भक्ति भी साथ में करता रहा कर। भगवान की एक असीम कृपा है जो तुम्हें एक आईना दिखाकर इस जमीन पर दोबारा छोड़ दिया। हमारा एक लौता पिता था, हम क्या करते अगर तुम्हें कुछ हो जाता था। परमात्मा ने बहुत सुनी है बेटा, माँ आंखों में आंसू भरते हुए कहती है। ज्ञान सिंह कहता है कि उसी दिन से मैंने सारी चीजें छोड़ दी। अपने साथ जो मैं लाठी रखकर सोया करता था कि भाई कोई मुझ पर वार ना करे, मैंने कहा कि जब वही ले जाने वाले हैं और वही भेजने वाले हैं तो किसी की क्या हिम्मत, जब तक मेरे साथ होनी नहीं आएगी कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये भूल है इंसानों की। उसी दिन से भगवान की भक्ति, पूजा पाठ करना, हनुमान का नाम लेना, सारी भक्ति करना, ये उसके आचरण में आ जाता है। कहते हैं कि कुछ चीजें हमें बहुत कुछ सिखाकर जाती हैं, इतना कुछ सिखाकर जाती हैं कि ये चीजें हमें सीखनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर इस घटना से, ज्ञान सिंह की जो घटना है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपको क्या सीखने को मिला है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। ज्ञान सिंह पहलवान अपने आप को बदलते हैं, उस वक्त से पहलवानी भी बहुत कम कर देते हैं, एक सात्विक यानी बहुत अच्छा भोजन करने लगते हैं, जीवन को बहुत अच्छा बनाते हैं, शादी करते और अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जीते हैं। कैसी लगी घटना, राय जरूर लिखकर भेजना। अब मेरे परिवार की बारी है। दुर्गा बहन कैसे हो आप, आपके कमेंट बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। प्रदीप भाई कैसे हो, साक्षी M2 मेरी प्यारी बहन, दिनेश भाई कैसे हो, पुष्पा पांडे बहुत प्यारी बहन है, ललिता यादव माँ बहुत अच्छी बहन है, बबीता सिंह दिल्ली से मेरी बहुत प्यारी बहन है, ललिता यादव माँ हरियाणा से है, मेरी माँ है। बबीता सिंह मेरी, बबीता दिल्ली से जो मेरी बहन है ना वो बहुत कम नजर आ रही हैं, पता नहीं वो ठीक है या नहीं है, क्यों नहीं कमेंट करती हैं। भूप सिंह भाई कैसे हो, तारक चंद पलवल से मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, यशवंती मेरी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती है, बहुत प्यारी माँ है। यहाँ पर आरती कुमारी बहुत अच्छी बहन है हमारी, पुष्पा शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर रंजीत कुमार भाई बहुत अच्छे भाई हैं, प्रवेश कुमानिया बहुत बहुत धन्यवाद, LDH वाले बहुत अच्छे भाई हैं, अंजना कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद, मधु उपमन माँ मथुरा से मेरी बहुत प्यारी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर सीता शर्मा मेरी बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर ऐश्वर्या माँ वो भी बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। प्रतिभा मारूफ गुड़िया कहकर बुलाती हैं, थैंक यू मेरी प्यारी बहन। सरयू बाला बहन बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सीमा अरोड़ा दिल्ली से वो भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। राजा राम भाई आप कैसे हो, आपके भी बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। यहाँ पर ऐश्वर्या माँ आप ठीक हो, अंजना कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद, ऋतु बहन कैसी हो, छाया बहन कैसी हो, पुष्पा पांडे बहुत बहुत धन्यवाद, मनीष सिंह भाई बहुत अच्छे भाई हैं। यहाँ पर रेणु शर्मा बहुत अच्छी बहन है, अनिल व्यास जो कि मुझे हरियाणा से देखते हैं, सुमन मेरी बहुत प्यारी बहन है, हीरा कुमारी बहुत अच्छी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, कमलेश वर्मा बहुत बहुत धन्यवाद, राकेश भाई कैसे हो, कमलेश भिष्ट बहन आप कैसी हो, श्रद्धा शर्मा बहुत अच्छी बहन है, ईरा ब्राह्मण बहुत बहुत धन्यवाद, कृष्णा आचार्य बहुत बहुत धन्यवाद, पूजा वर्मा कैसी
कैसी हो प्यारी बहन? सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे भाई हैं मेरे। हिमांशु सोनी मेरी भतीजा है और मिष्टी सोनी मेरी भतीजी है। राजा राम भाई के 2 बच्चे हैं, वो भी मेरे बहुत प्यारे भतीजे और भतीजी हैं। यहाँ पर मेरी मंजू चौधरी बहन है जिनके 2 बच्चे हैं, वो भी मेरे बहुत लाडले बच्चे हैं। और यहाँ पर जय श्री 16 बहुत अच्छे कमेंट होते हैं इनके। तारा देवी दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है। बबली जांगरा, कहाँ पर हो बबली जांगरा बहन मेरी? आप ठीक तो है ना? आपकी तबीयत ठीक है? आपके बेटे की तबीयत ठीक है? जरूर लिखकर भेजना। लखनऊ से बिटिका बॉस बहुत बहुत धन्यवाद। MPM खुशी नागर बहुत बहुत धन्यवाद। रोशनी दुर्गा प्रजापति बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार नितिन बहुत अच्छे भाई हैं। सुरेंद्र पाल कौर बहुत अच्छी बहन है। सचिन कुमार बहुत अच्छे भाई हैं। प्रेम शंकर मिश्रा बहुत अच्छे भाई हैं। यहाँ पर हनी राव बहुत अच्छे भाई हैं। ऐश कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। शौर्य चंदा बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका सिंह बहुत अच्छी बहन है। अर्चना दुबे बहुत अच्छी बहन है। दीपक कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना चौधरी बहन है, अलग अलग नाम है। सुनील सैनी भाई कैसे हो? कमला बहन कैसी हो? बिमला दलाल माँ है मेरी, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। कमला बहन कैसी हो? नारायण स्वरूप बहुत अच्छे भाई हैं। महेंद्र भाई कैसे हो? सिकंदर सिंह भाई कैसे हो? यहाँ पर सुरेंद्र कुमार भाई कैसे हो आप? जोगिंदर सिंह भाई आप कैसे हो? सुमन देवी दूसरी बहन है, बहुत बहुत धन्यवाद। सिकंदर भाई आप कैसे हो? शकुंतला बहुत अच्छी माँ है। विजय रस्तों की भाई कैसे हो? कविता शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। आशा गुप्ता बहुत अच्छी बहन है। सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर वैष्णवी नाम से भी कमेंट आते हैं, मेरा और आपका नाम मिलता है। बहुत अच्छा लगा मुझे आप सभी के कमेंट पढ़कर। आप सभी की जो राय होती है ना, मेरे लिए बहुत जरूरी होती है। ज्ञान तारा सरस्वती बहुत प्यारी बहन है। नीता कुंतल जो मुझे मथुरा से देखती हैं, वो भी बहुत प्यारी हैं। और सरयू बाला और पूरा परिवार। महेंद्र दीक्षित भाई बहुत अच्छे भाई हैं। अनिल साक्य फरीदाबाद से, वो भाई बहुत अच्छे हैं। तो पूरे परिवार का साथ और सपोर्ट आज मैं यहाँ पर हूँ। आप सभी के प्यार और विश्वास से मैं यहाँ पर पहुँच पाई हूँ। आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मेरे प्यारे परिवार, इसी तरह से मेरा साथ देते रहना। आप सब हमेशा खुश रहना, स्वस्थ रहना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। आज घटना इतनी ही है। कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।